टेस्ट मैच चल रहा है। पहला टेस्ट मैच है गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, एक ऐसी सीरीज जो बड़ी देर से शुरू हुई, ऐसा लगता है कि अरसे बाद शुरू हुई, क्योंकि फिल ह्यूज की मौत के बाद पूरा क्रिकेट जगत शोक में था। खैर, लंच अभी हुआ नहीं है, लंच होने वाला है, आखिरी ओवर चल रहा है। 112 रन पर 2 विकेटें गिरी हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। डेविड वार्नर ने तेज शुरुआत की, हालांकि भारत को 2 सफलताएं जरूर मिली। क्रिस रॉजर्स सलामी बल्लेबाज और शेन वॉटसन जो कि नंबर 3 आए थे, उन दोनों को भारत ने आउट कर दिया है। फिलहाल 112 रन 2 विकेट के नुकसान पर 24वां ओवर चल रहा है, यानी कि ओवर रेट थोड़ा स्लो है। तेज गेंदबाजों ने ज्यादा गेंदबाजी की है, इस लिहाज से ओवर रेट भी थोड़ा स्लो है। पहला दिन एडिलेड टेस्ट मैच का। एडिलेड आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजी के लिए सबसे बेहतर विकेट होती है। आज भी विकेट बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी दिख रही है, लेकिन भारत को नुकसान यह कि टॉस जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने, और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले 3 ओवर में 30 रन बन चुके थे। डेविड वार्नर जो इस टेस्ट मैच से पहले काफी इमोशनल थे, वो सोच रहे थे कि मैं फिल ह्यूज अपने साथी खिलाड़ी की मौत के बाद पता नहीं कैसा खेलूंगा, लेकिन आकर उन्होंने तेज शुरुआत की और अपने ऊपर से और अपनी टीम के ऊपर से दबाव उन्होंने एकदम हटा दिया। खैर, लंच ब्रेक हो चुका है, लंच ब्रेक हो चुका है और भारत के लिहाज से 2 विकेटें मिलना भी अपने आप में कामयाबी है। ये मैच से पहले के दृश्य हैं, फिल ह्यूज की याद में दोनों खिलाड़ी टीमों के। Excellent keeper, just worried about. You remember the transistor? And if you're watching younger people under 20, a transistor might have to tell you what a transistor is. Yes. Put out your bats was it trended. चलिए, 2 खास मेहमान स्टूडियो में। हमने सोचा कि आज तक पर इस सीरीज का लुत्फ आप उठाएं। मोहम्मद अजहरुद्दीन, जिन्होंने भारत की कप्तानी की है ऑस्ट्रेलिया में, 5 टेस्ट मैच की सीरीज हुई थी 1991-92 में, और साथ ही साथ मदन जी जो कि ऑस्ट्रेलिया में जीत का हिस्सा भी बने हैं। 2 खास मेहमान। और अजहर भाई, शुरू आपसे ही। लंच से पहले आप दूसरी टीम की 2 विकेटें ले लेते हैं, वो टीम जो घरेलू टीम है ऑस्ट्रेलिया में जाकर, तो कामयाबी गिनी जाती है, लेकिन बोर्ड पर 113 रन भी हैं। देखिए, कामयाबी जब भी गिनी जा सकती है अब जब मेरे ख्याल में 50 या 60 रन अगर फर्स्ट सेशन में होते हैं, उसके बाद में अगर 2 विकेट ले सकते हैं। बट यहाँ पे जैसा कि आपने देखा है कि जो पहले ही 3 या 4 ओवर में 50, 30 या 40 रन के ऊपर हो गए, तो मैं समझता हूँ कि बॉलर्स को चाहिए था कि यहाँ पे बॉल स्विंग कराना चाहिए, क्योंकि कह रहे बहुत से लोग कह रहे हैं कि एडिलेड में बैटिंग विकेट है, बट कोई भी विकेट ऑस्ट्रेलिया की पहले 2 घंटे में उसमें कुछ ना कुछ तो रहता ही। तो हमारे बॉलर्स ने, मैं समझता हूँ कि ये जो एडवांटेज था वहाँ पे गंवा दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने शॉर्ट पिच दिया और ज़्यादा पेस पे वो करे और बॉल को स्विंग करने दिया। जैसा कि मध्य बॉलिंग के बारे में तो ज़्यादा बताएंगे, बट बॉल को अलाउ नहीं किया स्विंग होने की वजह से। और डेविड वार्नर तो एकदम अटैकिंग प्लेयर है, तो उनको एकदम 90 तुली बॉलिंग डालनी पड़ती है। अगर वैसे ही अगर उनको सीधी बॉलिंग पड़ती तो वैसे ही ज़्यादा मारते हैं, और थोड़ा ज़्यादा रूम मिलता है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने सही बैटिंग किया, और मैं उनको दाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। बट हम कहीं ना कहीं बॉलिंग में चूक गए, और मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में कोच का और जो जितने भी सीनियर लोग वहाँ पे बैठे उनको बताना चाहिए था, क्योंकि आजकल तो बहुत आसान होता है, कभी पानी की बोतल भिजा सकते या कभी कुछ भी भिजा के बोल सकते हैं कि ऐसा बॉलिंग नहीं हो रही, अब ऐसा डालना पड़ेगा। बट ये सब कोच और उन लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि नए बॉलर हैं। 77 रन है, डेविड वार्नर 77 पर खेल रहे हैं। हालांकि एक वक्त तो ये लग रहा था कहीं लंच से पहले 100 रन बना दे। मदन जी, अजहर भाई ने कहा कि भारत लाइन और लेंथ दोनों में चूका। आप डेविड वार्नर के पहले 3 ओवर की बल्लेबाजी भी अगर उठाकर देखें तो डेविड वार्नर पर भी दबाव था। इस टेस्ट मैच से पहले लग ही नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम इतनी इमोशनल है, कैसे खेलेगी, क्या करेगी। लेकिन न सिर्फ लेंथ बल्कि लाइन, क्योंकि डेविड वार्नर को आपने ऑफ स्टंप के बाहर जो 5वीं 6ठी विकेट पर गेंद किया, उससे विड्थ भी मिली, और वो 30 रन जो है, उस 30 रन ने कहीं ऐसा तो नहीं कि सीरीज का रुख ही पलट दिया हो। नहीं, अभी तो ऐसा नहीं कहा जाता कि रुख पलट दिया, सीरीज का रुख पलट दिया।
पर ये है कि देखिए एक तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस बड़ा अच्छा जीता है, विकेट काफ़ी अच्छी लग रही है, पर ये जरूर बात जो अजहर ने की बिल्कुल सही है कि आपको जब बॉलिंग कर रहे हैं, आपको रन पड़ रहे हैं, तो ज़्यादा मूवमेंट के ऊपर जाना चाहिए। कोई भी वर्ल्ड की विकेट है, चाहे इंडियन विकेट हो, कोई कहीं भी हो, पहले 10 ओवर तो आप गेंद मूव करा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि विकेट्स में नमी रहती है और गेंद चांसेस आपके हैं कि अगर आप स्लिप में आउट करा सकते हैं। वैसे भी 2 बैट्समैन अगर आप देखें तो स्लिप में आउट हुए हैं, तो वो अगर आप उनकी डिसमिसल देखें तो गेंद मूव हुआ है, एक का रॉजर का जो है वो बाहर निकला गेंद, और इसका भी थोड़ा सा ऑफ स्विंग होकर बाहर निकला है। तो यहाँ पे हमें समझ आ जानी चाहिए थी एकदम कि हमें गेंद आगे करना चाहिए और हमें विकेट निकालने की कोशिश करना चाहिए। एट द सेम टाइम कि आपको रन जो है ये भी बड़े ज़रूरी है रोकना, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया 400 रन के ऊपर जाती है तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है। टेस्ट मैच ये चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैप्टन को थोड़ा सा सूझबूझ को चलना होगा। जो रणनीति अगर वो बना रहे हैं अभी, हाँ हमने विकेट भी लेंगे, उसके साथ साथ हम रन नहीं देंगे, इतने ज़्यादा लीक नहीं करेंगे, तो वो सबसे अच्छा रहेगा। गेंद को मूव कराना बड़ा जरूरी था। तजुर्बे की कमी दिखी मोहम्मद शामी में, तजुर्बे की कमी दिखी वरुण आयरन में, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, लोग पेस बाउंस की बात करते हैं, ऐसे में जैसे अजहर भाई ने कहा टीम मैनेजमेंट, कप्तान, कोचेज, इनका बड़ा रोल होता है कि लेंथ क्या होनी चाहिए, लाइन क्या होनी चाहिए। और ईशांत शर्मा जैसे ही आए, जैसे ईशांत शर्मा वन चेंज गेंदबाज आए, 8वें ओवर में भारत को 1 विकेट मिली है। अगर आमतौर पर आप 8वें ओवर में 1 विकेट ले लेते हैं तो वो टीम के लिए अच्छी कामयाबी गिनी जाती है, लेकिन ईशांत ने आकर शायद जो आप कह रहे थे वो कमी कुछ हद तक पूरी की, काफ़ी हद तक पूरी की, क्योंकि उनको वो तो एक्सपीरियंस बॉलर है। बट लेकिन जब एक एक्सपीरियंस बॉलर होते हैं तो मेरे ख्याल में ईशांत शर्मा का भी ये काम होता है कि उनको बताना चाहिए था, बॉलर्स को बोलना चाहिए था, क्योंकि ये सब में ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलर है। ठीक है, मोहम्मद शमी और एरन बिल्कुल ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेले, बट मोहम्मद शमी ने तो काफ़ी टेस्ट मैचेस खेले, तो उनको भी मेरे ख्याल में काफ़ी एक्सपीरियंस आना चाहिए था। बट लेकिन हम लोग फर्स्ट सेशन में मैं समझता हूँ कि जैसा कि मदीपा ने कहा कि अगर हम 400 रन के ऊपर अगर कर लेंगे तो फिर भारत की बैटिंग के ऊपर काफ़ी दबाव आएगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर लंच के बाद एक अच्छी मीटिंग हो, बॉलर्स की, प्लेयर जो भी जो सीनियर प्लेयर्स हैं, अपने जो कैप्टन है धोनी भी है वहाँ पे, सब प्लेयर्स बात करें और एक स्ट्रैटेजी करें कि कैसे बॉलिंग करना है, क्योंकि अगर ऐसे ही बॉलिंग करते रहेंगे तो मैंने समझता हूँ कि रन रुका पाएंगे। और कहते हैं ना मदन जी कि ऑस्ट्रेलिया में जो कुकाबुरा गेंद का इस्तेमाल होता है, पहले 20 ओवर, वो 15-20 ओवर आप उसको हिला सकते हैं, जैसे जैसे गेंद पुराना होता जाएगा वैसे वैसे भारतीय गेंदबाजों को खासतौर से दिक्कत आएगी, आपकी स्पिनर को भी दिक्कत आएगी, सीम नीचे जाएगा, इतना बाउंस शायद करण शर्मा को न मिले। करण शर्मा की सिलेक्शन भी, आप सबसे पहले करण शर्मा की सिलेक्शन पर हैरान हुए क्योंकि रविंद्र जडेजा, रवि अश्विन दोनों अब तजुर्बेकार गेंदबाज हैं, उन दोनों पर राइट आर्म लेग स्पिनर को तवज्जो नहीं। देखिए मैं हैरान नहीं हुआ, क्योंकि पिछले जितने भी मैचेस खेले जा रहे थे उनमें उनका प्रदर्शन जो है काफ़ी अच्छा चल रहा था, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग काफ़ी की, अगर आपने देखा होगा दो भी उन्होंने प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं। पर यह है कि एक अच्छा डिसीजन मैं मान सकता हूँ कि विराट कोहली ने अच्छा लिया है, क्योंकि देखिए ऐसा रिस्क स्पिनिंग जब करते हैं तो उसमें ज़्यादा चांसेस आपको विकेट मिल लेंगे, और लेग स्पिनर जो होता है वो आपको पता है मैच विनर एक बॉलर होता है। पर यह है कि ये जो शुरुआत जो है थोड़ा सा इनको थोड़ा सा पकड़ के करनी चाहिए थी, ताकि मैच, देखिए ये आम मैच पहली इनिंग में सेटअप होगा, मैच को जब सेटअप हो जाएगा आप सीरीज की पहली इनिंग में कहीं ना कहीं सीरीज का जो आईना है वो भी देखेंगे, हाँ, पूरी सीरीज का आईना भी देखेंगे। उसी की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये विकेट काफी अच्छा खेल रहा है, ऐसी नहीं बात कि यहाँ पे रन नहीं बनेंगे, पर यह है कि एक रन प्रेशर में बनाना, चेज करना, पकड़ना वो अलग बात होती है, और एक पहले बैटिंग करना वो अलग बात होती है। तो ये थोड़ा सा इंडियन टीम को यहाँ ही थोड़ा सा पकड़ना चाहिए, बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। अच्छा अजहर भाई, कहते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया में भारत के लिए जो चुनौती है वो है 20 ओवर की नई गेंद खेलना, और 20 से 80 ओवर के बीच पुरानी गेंद जैसे जैसे होती जाएगी उसमें गेंदबाजी करना। अब तो आप 24 ओवर गेंदबाजी कर चुके हैं, गेंद भी पुराना हो चुका है। नहीं, देखिए गेंदबाजी के बारे में अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेले तो हर बॉल से आप यूज टू होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड भी मेरे ख्याल में यहाँ पे मुहैया करती होगी, बॉल भी, कुकाबुरा बॉल भी, और काफ़ी दिन से मेरे ख्याल में 2 या 3 वीक से इंडियन टीम वहाँ पे, तो काफ़ी यूज टू हो जाना चाहिए। तो उसको बॉलिंग करना इतना आसान नहीं होता कुकाबुरा बॉल से, अगर कोई उसके ऊपर मास्टरी करता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा बॉलिंग करता है। रिवर्स स्विंग भी होता है, क्योंकि उतना मेरे ख्याल में विकेट अभी उतनी कंडीसिव नहीं है, मैं समझता हूँ कि रिवर्स स्विंग के ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा स्विंग होगा। बट लेकिन जो भी फास्ट बॉलर होते, जो मेन जो फास्ट बॉलर होते, उनको बॉल स्विंग करना पड़ेगा,
पड़ेगा। 10-20 ओवर में तो बॉल स्विंग करना ही पड़ेगा। शॉट ठीक है, शॉर्ट बॉल आप डाल सकते हैं, बाउंसर या शॉर्ट बॉल एक सरप्राइज एलिमेंट के साथ दे सकते हैं, बट अगर आप ज़्यादा शॉर्ट बॉल अगर ऑस्ट्रेलिया में डालेंगे तो प्लेयर्स तो काफ़ी यूज्ड टू ऑस्ट्रेलियन वो अपने पीछे वाले बाग बगीचे में भी इस शॉर्ट पिच गेंदबाजी आती, बट मेन बॉलर का मेन जो वेपन होगा वो बॉल स्विंग कराना पड़ेगा। अगर बॉल स्विंग नहीं कराएंगे या रिवर्स में या ऊपर, फिर बहुत मुश्किल। और यही भारत की ताकत भी है। खैर ये एक सेशन ने ये भी आईना दिखा दिया है कि सिर्फ तेजी से, सिर्फ जोश से सब कुछ नहीं होता, आपको होश भी चाहिए। इस वक्त लंच ब्रेक है। 113 रन पर 2 विकेटें गिरी है। 2 विकेटें भारत को मिली हैं। पहले सेशन में 2 विकेटें भारत को मिली हैं, लेकिन बोर्ड पर रन बड़े तेज बने हैं। दबाव जो है वो भारत पर आ गया है। लंच के बाद भारत को विकेटें चाहिए, लेकिन फिल ह्यूज आज टेस्ट मैच शुरू हुआ, उनको श्रद्धांजलि खिलाड़ियों ने कैसे दी, डेविड वार्नर ने कैसे दी, और पहला बाउंसर आज कौन सी गेंद पर डाला।